क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साहिवाल जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है, रिसेंट जो पूछा गया क्वेश्चन है इसका, इसके अदर नेम क्या क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य नाम, अन्य नाम जो है, इसके अन्य नाम है लोला। लोला क्यों कहा जाता है इसको? ढीली त्वचा, इस नस्ल की त्वचा जो है ढीली त्वचा होती है, इसलिए इस नस्ल का नाम जो है लोला है। मोंटगोमेरी है, मोंटगोमेरी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान मोंटगोमेरी जिला मोंटगोमेरी पाकिस्तान में है, वहां से इसका उद्भव है, इसलिए इसको मोंटगोमेरी भी कहा गया है। और मुल्तानी भी कहा गया है क्योंकि इसके कई सारे पशु जो है मुल्तान में भी मिलते हैं, शुद्ध पशु मुल्तान में भी मिलते हैं, इसलिए भी इसे मुल्तानी कहा गया है। आपको पता लग गया होगा कि इसका ओरिजिन क्या है, इसके अन्य नाम से ही इसके ओरिजिन का पता लग गया है। इसका ओरिजिन है पाकिस्तान, पाकिस्तान का मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमेरी एंड मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के मोंटगोमेरी एंड मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। उत्पत्ति के बाद में अपन बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे ये इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रावी नदी के किनारे, रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। सबसे मीठा दूध होता है इस नस्ल का, सबसे मीठा दूध, स्वीटेस्ट मिल्क, और मिल्क की स्वीटनेस का कारण है लैक्टोज। मिल्क स्वीटनेस का कारण क्या है? मिल्क की स्वीटनेस का कारण है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण जो है मिल्क स्वीट होता है। और लैक्टोज कितना परसेंट पाया जाता है? 4.8% लैक्टोज मिलता है। सबसे ज्यादा अगर लैक्टोज की बात करें तो सबसे ज्यादा लैक्टोज जो है 5% वो जर्सी के मिल्क में पाया जाता है। उसके बाद में 4.9% जो लैक्टोज पाया जाता है वो ब्राउन स्विस के मिल्क में पाया जाता है। तो भारत में सबसे मीठा दूध जो है वो साहिवाल का होता है। साहिवाल ब्रीड का सबसे मीठा दूध होता है। उसके बाद में बात करते हैं, इसके जो हॉर्न होते हैं वो स्टम्पी हॉर्न होते हैं, स्टंप जैसे सीधे हॉर्न, स्टम्पी हॉर्न, और छोटे हॉर्न होते हैं स्टंप जैसे। स्टंप जैसे सींग, लगभग 3 इंच के सींग होंगे इसके, लगभग 3 इंच के सींग होते हैं। उसके बाद में झाड़ू जैसी पूंछ, जो कि धरातल से टिकती हुई या घिसती हुई जाती है। वीप लाइक टेल। उसके बाद में इस नस्ल को IARI एंड NDRI दोनों ने मिलकर इम्प्रूव किया है, दोनों ने इस नस्ल को विकसित किया है। यह पहले जो थी जंगली नस्ल थी, 1932-33 में इस नस्ल को विकसित किया है IARI द्वारा और NDRI द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी नस्लों में साहिवाल का जो लेटेक्शन पीरियड है, दुग्ध काल जो है वो सर्वाधिक होता है। 360 दिन इसका दुग्ध काल होता है। तो ये बात करी थी अपन ने साहिवाल के बारे में। साहिवाल के बाद में नेक्स्ट ब्रीड जो है अपनी साहिवाल के बाद में आपकी नेक्स्ट ब्रीड है रेड सिंधी। रेड सिंधी
के बारे में जनरल आपको ओरिजिन याद करना है। इसका ओरिजिन है कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, जो कि सिंध प्रांत के अंदर आता है। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत इसका उत्पत्ति स्थान है। रेड सिंधी, इसके नाम से ही पता लग रहा है। ये इसका रंग जो होता है वो लाल रंग होता है। लाल रंग के पशु सामान्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड की अपन बात करते हैं, वो है गिर। नेक्स्ट ब्रीड है गिर। गिर से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बहुत सारी बार। गिर के अदर अन्य नाम जो है या अदर नेम्स जो है गिर के अदर नेम बाहमान, बाहमान, रेंडी, और डेक्कन। डेक्कन ये इसके अन्य नाम है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन जो है इसका, उत्पत्ति स्थान है गिर, गिर सेंचुरी, गिर सेंचुरी गुजरात, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, काठियावाड़, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। इस नस्ल के पशु राजस्थान में अजमेर, ये क्वेश्चन डब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। इस नस्ल के पशु राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। पेंडुलस ईयर होते हैं इसके, पेंडुलम जैसे कान, पेंडुलम की तरह लटके हुए कान होते हैं। की तरह कान, पेंडुलम की तरह कान होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी, पेंडुलस ईयर कह सकते हैं या लीफ लाइक ईयर, लीफ की तरह लटके होते हैं, लीफ लाइक, पत्तियों जैसे कान होंगे। उसके बाद में सेमी लुनार होल, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार सींग पाए जाते हैं, जिन्हें अपन सेमी लुनार हॉर्न कहते हैं। सेमी लुनार, सेमी लुनार हॉर्न, ये इसका मेन कैरेक्टर है। अदर कंट्रीज में, अदर कंट्रीज के अंदर बीफ के लिए ये फेमस है। बीफ, अदर कंट्रीज में ये बीफ के लिए ज्यादा फेमस है। मोस्ट एक्सपोर्टेड ब्रीड है ये, इंडिया की मोस्ट एक्सपोर्टेड ब्रीड गिर को बोला जाता है। गिर जो है, और इसकी फर्स्ट काविंग एज जो होती है, फर्स्ट काविंग एज, काविंग एज वो होती है 46 मंथ, 46 मंथ। पहली बार ब्याहने की जो उम्र है, पहली बार जो इसकी ब्याहने की जो प्रक्रिया है वो 46 मंथ में प्रारंभ होती है, 46 मंथ से प्रारंभ होगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट ब्रीड की, वो है आपके पास थार पार्कर। थार पार्कर ब्रीड से भी कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट ब्रीड है आपकी थार पार्कर, थार पार्कर। थार पार्कर का ओरिजिन है पाकिस्तान। राजस्थान में इस नस्ल के पशु जो पाए जाते हैं वो बाड़मेर, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर व जैसलमेर में पाए जाते हैं। थार पार्कर पूर्णतः, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूरी तरह रेगिस्तानी नस्ल है। इसीलिए इसकी प्रतिरोधक क्षमता अन्य नस्लों की अपेक्षा ज्यादा होती है।
प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अन्य नस्लों की अपेक्षा ज्यादा होती है। टोटली डेजर्ट ब्रीड ऑफ काउ। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यह राजस्थान की बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल मतलब दूध उत्पादन के लिए भी अच्छी है और कृषि कार्यों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेजी अपीयरेंस होता है इसका, आलसी स्वभाव में आलसी प्रतीत होती है, आलसी प्रतीत होती है। स्वभाव में कैसी प्रतीत होती है? आलसी प्रतीत होती है, जिसे अपन कहते हैं लेजी अपीयरेंस। लेजी अपीयरेंस जो है इसका मेन कैरेक्टर माना जा सकता है। ये थी आपकी थारपारकर नस्ल। थारपारकर के बाद में हम चर्चा करते हैं हरियाणा नस्ल। हरियाणा, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका ओरिजिन क्या होगा। हरियाणा का ओरिजिन है हरियाणा, और हरियाणा के जो पशु होते हैं वो प्योर वाइट होते हैं कलर में। प्योर वाइट इसका कैरेक्टर है। ओरिजिन हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार, जहां पर भैंस अनुसंधान केंद्र है और अश्व अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। हिसार हरियाणा। प्योर वाइट शुद्ध सफेद रंग के पशु होते हैं। शुद्ध सफेद रंग के पशु कौन सी नस्ल के होते हैं? हरियाणा नस्ल के होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिया, बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिया। तो बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ राजस्थान थारपारकर को पढ़ा था, और बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिया वो है हरियाणा। तो बेस्ट ड्यूअल पर्पस सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है ये इंडिया की, द्विप्रयोजनी नस्ल। ये इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हरियाणा के बाद। हरियाणा का जो अन्य नाम है, हरियाणा ब्रीड का अन्य नाम जो है वो हंसी भी कहा जाता है इसको, हंसी। नेक्स्ट ब्रीड अपनी आती है अमृत महल। अमृत महल के बारे में बात करते हैं। अमृत महल जो ब्रीड है वो इंडिया की बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड मानी जाती है। अमृत महल इसके लिए एक ही लाइन फेमस है, बेस्ट ड्रोथ ब्रीड या ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ इंडिया। और राजस्थान की जो बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड है वो है नागौरी। नागौरी की भी यही बात कर लेते हैं अपन। नागौरी जो है ओरिजिन क्या है इसका? नागौर, सीधी पीठ, नुकीले होंठ, नुकीले सींग, स्ट्रेट सीधी पीठ, जिसे अपन कह सकते हैं स्ट्रेट बेक एंड शार्प हॉर्न। ये इसका मेन कैरेक्टर है। उसके बाद में फास्टेस्ट बुल, राजस्थान में इसी नस्ल के माने जाते हैं फास्टेस्ट बुल। बेस्ट ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड ऑफ राजस्थान, बेस्ट ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल
के रूप में जो जानी जाती है वो नागौरी नस्ल जानी जाती है। भारवाही नस्ल, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है नागौरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये अमृत महल के बारे में, अमृत महल का ओरिजिन जो है वो कर्नाटक, अमृत महल का जो ओरिजिन है वो है कर्नाटक, जो कि आपको याद रखना है। अमृत महल भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है और नागौरी राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कांकरेज। कांकरेज, इसका ओरिजिन जो है वो गुजरात, और इसके अन्य नाम या अदर नेम जो है वो नगर, नगर और वडाड, वडाड, ये इसके अन्य नाम है, नगर व वडाड। कंक तहसील इसका ओरिजिन माना जाता है। इस नस्ल के शुद्ध पशु जो है वो कंक तहसील में पाए जाते हैं और कंक तहसील के नाम पर ही इसका नाम जो है कांकरेज है। कंक तहसील के नाम पर ही इसका नाम कांकरेज पड़ा है। इसके बाद में सबसे लंबे होर्न, लॉन्गेस्ट होर्न, सबसे लंबे सींग इस नस्ल की विशेषता है। उसके बाद में कांकरेज के लिए सवाई चाल के लिए कांकरेज प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कांकरेज को माना जाता है। राजस्थान में इस नस्ल के पशु जालोर, सिरोही और बाड़मेर में मिलते हैं। राजस्थान में इस नस्ल के पशु जालोर, सिरोही और बाड़मेर में पाए जाते हैं। इस नस्ल की सबसे बड़ी समस्या है हॉर्न कैंसर, सींगों का कैंसर इस नस्ल की सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 80 to 90% एनिमल्स में, 80 to 90% कांकरेज ब्रीड में हॉर्न कैंसर की प्रॉब्लम देखी जाती है, हॉर्न कैंसर की समस्याएं देखी जाती है। नेक्स्ट, एक और लाइन इसके लिए फेमस है, यह भारत की मजेस्टिक काउ ब्रीड है। मजेस्टिक काउ ब्रीड ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़े आकार की गाय की नस्ल, सबसे भारी नस्ल जिसे कह सकते हैं अपन, गाय की सबसे भारी नस्ल भारत की कौन सी है? कांकरेज। ये कांकरेज के बारे में अपन ने चर्चा की है। कांकरेज के बाद में नेक्स्ट आता है मालवी। नेक्स्ट है मालवी। मालवा ट्रैक्ट में मिलती है। मालवा ट्रैक्ट में जो एनिमल, गोपशु, जो केटल मिलता है उसे मालवी के नाम से जाना गया है। मालवा ट्रैक्ट एमपी में, मालवा क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र एमपी और राजस्थान दोनों जगह पे मिलता है। एमपी में रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में, और राजस्थान में प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारां जिलों में यह नस्ल पाई जाती है। मालवी नस्ल जो है इस मालवी नस्ल के बेल जो होते हैं वो छोटे आकार के बेल होते हैं। छोटे आकार के बेल, शॉर्ट साइज्ड और इकोनॉमिकल फीडर है। आर्थिक महत्व से कम चारा खाने वाले बेल हैं। कम चारा खाने वाले बेल होते हैं। तो इकोनॉमिकल फीडर है, मतलब
कम चारा खाते हैं और अधिक काम में लिया जा सकता है इनको। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड आती है राठी। नेक्स्ट ब्रीड है आपकी राठी। इसके अन्य नाम है राजस्थान की कामधेनु, गरीब की गाय, गरीब की गाय भी कहा जाता है इसे, और रथ, रथ या राठ के नाम से भी जाना जाता है। राठ इसलिए कहा जाता है कि अलवर और बीकानेर में जो राठ जनजाति पाई जाती है, राठ जनजाति पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ओरिजिन जो है इसका अलवर और बीकानेर, इसका ओरिजिन जो माना जाता है अलवर और बीकानेर माना जाता है। बेस्ट हाईएस्ट फेट इन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ ओल काउ, सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है इसी के दूध में पाई जाती है। सर्वाधिक वसा भारत में, सर्वाधिक वसा इसी के दूध में पाई जाती है। और वसा प्रतिशत कितना होता है? 4.5 से 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। राठी को ट्राई मिक्सचर माना जाता है। ट्राई मिक्सचर, त्रिमिश्रण, त्रिमिश्रण इसको माना जाता है, या त्रिसंकरण से उत्पन्न ब्रीड है ये। त्रिसंकरण से उत्पन्न ब्रीड मानी जाती है। किस किस का ट्राई मिक्सचर है ये? साहीवाल, थारपारकर एंड सिंधी। साहीवाल, थारपारकर और सिंधी का त्रिसंकरण माना जाता है राठी को। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रीड है आपकी मेवाती। नेक्स्ट ब्रीड है मेवाती, और मेवाती के बारे में, मेवाती को कोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी, तो ये कोसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थान इसका जो है वो मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र, मेवात ट्रैक्ट। मेवात ट्रैक्ट कहाँ पर है? मेवात क्षेत्र हरियाणा में और राजस्थान में। तो हरियाणा के रोहतक हिसार जिले, रोहतक और हिसार, और राजस्थान के अलवर जिले को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में अलवर में मेवाती नस्ल की गाय पाई जाती है। मेवाती नस्ल को गिर, कांकरेज व हरियाणा का मिक्स माना जाता है। गिर, कांकरेज व हरियाणा का मिक्सर माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेचूर। वेचूर गाय की बात करते हैं। वेचूर जो काऊ की ब्रीड है, वेचूर, वेचूर काऊ की ब्रीड की हाइट वर्ल्ड में सबसे कम होने की वजह से इसको मिनिएचर काऊ भी कहा जाता है। मिनिएचर काऊ, मिनिएचर काऊ भी कहा जाता है, मिनिएचर गाय। इसकी हाइट है 87 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, जो कि लोवेस्ट है। 87 सेंटीमीटर ऊंचाई इस नस्ल की है। और ये गिनीज बुक में दर्ज सबसे छोटी गाय की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान केरल माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है केरल माना जाता है। उत्पत्ति जो है वेचूर की केरल मानी जाती है। वेचूर के अलावा कंगायम
एक ऐसी ब्रीड है उसे भी, कंगायम ब्रीड को भी मिनिएचर काऊ कहा जाता है, उसे भी कम शॉर्ट हाइट वाली गाय कहा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जर्सी। जर्सी काऊ एक्सोटिक ब्रीड में जर्सी का ओरिजिन है जर्सी आइलैंड, इनके अन्य नाम नहीं होते हैं। ओरिजिन है जर्सी आइलैंड, जर्सी आइलैंड फ्रांस, या ऐसे भी कह सकते हैं इंग्लिश चैनल के आसपास वाला जो इलाका है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली चैनल है। इंग्लिश चैनल के आसपास का जो इलाका है वो उस इलाके में जर्सी गाय पाई जाती है। जर्सी गाय के दूध में हाईएस्ट फैट होती है, हाईएस्ट फैट परसेंटेज 5.5%। सभी गायों में सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज पाई जाती है। इसके दूध का टीएस जो होता है, टोटल सॉलिड कुल ठोस जो होता है वो 15% होता है, जो कि सभी गायों में सर्वाधिक है। उसके बाद में प्रोटीन परसेंटेज इसका हाईएस्ट है। प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, 3.9% प्रोटीन। और इसकी जो विशेषता है व्हाइट कलर प्लस रेड कलर, रेड और व्हाइट कलर के पेचेज, सफेद या सफेद बैकग्राउंड पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये इस नस्ल की, जर्सी नस्ल की मुख्य विशेषता है। यह गाय, जर्सी गाय मिल्क फीवर से अफेक्टेड नहीं होती है। मिल्क फीवर एक डिजीज है जो कि हाइपोकैल्सीमिया के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण, जिसे चिल ऑफ ऑर्डर भी कहा जाता है। यह बीमारी जर्सी गाय में नहीं होती है मुख्य रूप से। इसका मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन मुख्य रूप से इसका दूध उत्पादन 4500 किलोग्राम पर लेटेक्शन पीरियड पर एलपी है। 4500 किलोग्राम पर एलपी इसका दूध उत्पादन है। उसके बाद में बात करते हैं होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट काउ ब्रीड है आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन। HF होलिस्टीन फ्रीजियन। उत्पत्ति स्थान है इसका, ओरिजिन इसका होगा नीदरलैंड, या कह सकते हैं अपन होलैंड या नीदरलैंड इसका ओरिजिन है। इसकी विशेषता है ब्लैक कलर प्लस व्हाइट कलर। उसमें अपन ने पढ़ा था व्हाइट एंड रेड पेचेज, इसमें है ब्लैक एंड व्हाइट पेचेज। काले व सफेद चितकबरे पशु जो होते हैं वो होलिस्टीन फ्रीजियन के होते हैं। यह मजेस्टिक काउ ब्रीड है, मजेस्टिक काउ ब्रीड। सभी गायों में सबसे ज्यादा भारी गाय की नस्ल जो है वो होलिस्टीन फ्रीजियन है। भारी नस्ल, गाय की सबसे भारी नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन, और भारत की सबसे भारी नस्ल कांकरेज होलिस्टीन फ्रीजियन। उसके बाद में सर्वाधिक दूध उत्पादन सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो है वो इसी गाय का होता है। क्यूबा में होलिस्टीन फ्रीजियन से 25,000 लीटर प्रतिव्यात दूध उत्पादन रिकॉर्ड किया गया है। 6,000 से 7,000 भारत में इसका जो दूध उत्पादन है 6,000 से 7,000 किलोग्राम प्रति एलपी लेटेक्शन पीरियड, प्रति दुग्ध काल में इसका जो दूध उत्पादन है 6,000 से 7,000 किलोग्राम है। नेक्स्ट ब्रीड की बात कर लेते हैं अपन आयरशायर। आयरशायर इसका उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड
सबसे ज्यादा भड़कीले जानवर या भड़कीली नस्ल जिसे बोल सकते हैं, यह सबसे, इस नस्ल के पशु जो है सबसे ज्यादा भड़कीले स्वभाव के होते हैं और भड़कीले स्वभाव के होने की वजह से इनको आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता। तो जो है इनको अपन कह सकते हैं डिफिकल्ट टू मैनेज। ऐसी नस्ल है जिसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसके बाद में एक और लाइन इसमें याद रखनी है आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल काव है ये, मोस्ट ब्यूटीफुल काव ब्रीड। आयरशायर को मोस्ट ब्यूटीफुल काव ब्रीड माना जाता है। इसके अन्य नाम है कनिंगम ब्रीड, कनिंगम काव भी बोला जाता है इसको। कनिंगम गाय की नस्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है अपने पास गाय की नस्ल है ब्राउन स्विस। लास्ट गाय की नस्ल है ब्राउन स्विस, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। और ब्राउन स्विस जैसा कि नाम से पता लग रहा है ब्राउन कलर की काव होगी। ट्रिपल पर्पज ब्रीड है ये, त्रिप्रयोजनी गाय की नस्ल, ट्रिपल पर्पज काव ब्रीड। अब बात करते हैं कि दो पर्पज तो अपन ने पढ़े इंडिजिनस ब्रीड के लिए। ट्रिपल पर्पज क्या क्या होंगे, तो मीट प्लस मिल्क प्लस ड्राफ्ट या बोझा ढोने के लिए, तो भारवाहक, दूध उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए, तीन पर्पज के लिए इस ब्रीड को पाला जाता है। मीट प्लस मिल्क प्लस ड्राफ्ट। नेक्स्ट हाईएस्ट लैक्टोज जो है, सबसे ज्यादा लैक्टोज इसी गाय की दूध के अंदर पाया जाता है। लैक्टोज परसेंटेज जो होता है, पहले मैंने गलत बता दिया, पहले जर्सी बताया था, जर्सी में नहीं पाया जाता, जर्सी में 4.9% पाया जाता है। सबसे ज्यादा लैक्टोज परसेंटेज जो है ब्राउन स्विस के मिल्क में पाया जाता है। ब्राउन स्विस के मिल्क में लैक्टोज परसेंटेज होता है वो 5% होता है। जर्सी में जो लैक्टोज परसेंटेज होगा वो 4.9% होगा। ये आपकी गाय की नस्लें थी। अच्छा, इसके टीएस की बात कर लेते हैं, तो टीएस जो होता है इसका वो 13.3% होता है। 13.3% ये अपनी गाय की नस्लें थी। इंडिजिनस ब्रीड जेबू केटल और एक्सोटिक ब्रीड बोस टोरस, जिनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और